हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 18B कंप्लीट किया, यानी कि अच्छे से समझ करके सॉल्व किया, जहां पर आपको मीन फाइंड करने के लिए दिया हुआ था। ये जो हमारा एक्सरसाइज 18C है, इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि मीडियन होता क्या है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं या जो मैं आगे के वीडियोज़ बनाऊंगा, उन सभी का लिंक और प्लस में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीडियन होता क्या है। जैसे मीन का मतलब एवरेज होता है ना, एवरेज यानी कि सारे नंबर्स को हम लोग प्लस करते थे और उसको हम लोग आपस में जितने टोटल नंबर्स है उससे डिवाइड दे देते थे, तो हमको एक तरह से एवरेज निकल करके आता था। ठीक है। मीडियन जैसे उसका उल्टा होता है। यहाँ उल्टा मत कहो, इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो जितने भी नंबर हमें दिए हुए हैं ना, तो इन नंबर्स में जो बीचों बीच का नंबर होगा, जो सेंटर वाला नंबर होगा ना, उसको ही आप कह सकते हो कि वो हमारा मीडियन होता है। बाकी मीन, मीडियन, मोड है ना, इन सभी के ये चीज़ें होती क्या है, इसके बारे में मैंने अपने मेन वाले चैनल MD सर वाले में एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाला है। उस वीडियो को आप देख लेना, आपको आसानी समझ में आ जाएगा तीनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मीडियन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा वर्क करता है। इसके एक्चुअल में 2 फॉर्मूला होते हैं और उस दोनों फॉर्मूला में से एक का आपको यूज करना है समझ करके। आइए समझते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो देखो, ये इसके 2 फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने के। पहला जो फॉर्मूला है ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास जो नंबर दिए हुए हो ना, वो ऑड नंबर हो। ऑड मतलब कि जैसे टोटल हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, टोटल 5 नंबर दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और टोटल जो हमें नंबर दिए हुए रहें वो अगर इवन नंबर हो, जैसे कि मान लो 6 नंबर दिए हुए हों या 10 नंबर दिए हुए हों, तो उस कंडीशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है जब मैं क्वेश्चन सब समझाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे जो हमारा एक्सरसाइज 18C का फर्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको जितने भी टोटल नंबर दिए हुए हैं ना, सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं, तो वहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो इवन नंबर्स हैं। आइए मैं आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसको डिटेल में समझो। यहाँ पर हमारे पास 2, 10, 9, 9, 5, 2, 3, 7, 11 इस टाइप से नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहला जो काम करना रहता है मीडियन फाइंड करने में, वो इन सभी नंबर्स को अरेंज करना होता है। चाहे आप लोग इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, चाहे असेंडिंग में करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में, शॉर्टकट में बस असेंडिंग ऑर्डर लिख देता हूँ। असेंडिंग डिसेंडिंग जानते हो ना, असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, उसके बाद एक और 2 है, उसके बाद यहाँ पर एक 3 है। ठीक है, उसके बाद और कोई है क्या, उसके बाद 5 आ रहा है तो 5 लिख लेते हैं। देन और कुछ नंबर, ये 7 है, 7 लिख लो। उसके बाद 2 9 आ रहे हैं तो दोनों 9 को उतार लो। ठीक है, उसके बाद एक 10 है तो हम लोग 10 लिख लेंगे, और लास्ट में 11 है तो 11 लिख लेंगे। तो सारे नंबर को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि कोई नंबर छूटा है कि नहीं छूटा है। वो चेक करने का तरीका क्या है कि आप इसको पूरा काउंट कर लो और यहाँ पर पूरा काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 नंबर्स थे। अब हम लोग देखते हैं हमने कितना लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने भी 9 नंबर्स लिखा है। तो जो टोटल नंबर होते हैं ना, उसको n से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n = 9। हमारे पास जो है टोटल 9 नंबर्स हैं, और 9 क्या होता है, वो ऑड होता है। तो इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में आप लोग इक्वल करके लिखो ऑड नंबर। ठीक है, और अगर टोटल हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सो मीडियन, यहाँ पर जो मीडियन हमारा निकल करके आएगा वो इस तरीके से निकल करके आएगा। ये फॉर्मूला आप लोग दोबारा यहाँ पर लिख लेना जब एग्जाम में सॉल्व करोगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। हमको क्या करना है कि जितने भी नंबर हमारे पास हैं टोटल, यानी कि n की जगह में ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं एक बार, n+1/2, यानी कि इसका ही अपने को इस वाले ऑब्जर्वेशन को देखना है। तो ये हो जाएगा हमारा n की जगह पर 9 प्लस में 1 / 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10/2। तो 10/2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ध्यान रखो कि लास्ट में ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ये जो 5 आया है ना, ये हमारा आंसर नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी नंबर आएगा आपको वो वाला नंबर में ऑब्जर्वेशन को चेक करना है। तो हम पहले इसको लिखेंगे इस तरीके से, 5th ऑब्जर्वेशन। अब 5th नंबर में कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो चेक कर लो। तो 1 2 3 4 5th, तो 5th नंबर में हमारा 7 आ जा रहा है। इसका मतलब कि इन सभी नंबर्स का जो हमारा मीडियन होगा वो 7 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मीडियन = 7, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इज दैट क्लियर आपके माइंड में। चलिए एक बार मैं फिर से इसको जल्दी समझाता हूँ कि आपको सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, फिर देखना है कि टोटल नंबर्स कितने हैं, उसको n से डिनोट करेंगे। तो टोटल यहाँ 9 नंबर्स थे, तो जो कि ऑड होता है, तो ऑड होगा तो ये वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करेगा। तो n+1/2 यानी ये वाला ऑब्जर्वेशन हमको देखना है ना। यहाँ पर ध्यान रखना कि फॉर्मूला में ये हमारा आंसर नहीं है। एक्चुअल में हम लोग जब n+1/2 करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा हमको वो वाला ऑब्जर्वेशन देखना है। तो हमारे पास अभी इसको सॉल्व किया तो 5 आया, इसका मतलब हमको 5th वाला ऑब्जर्वेशन देखना है।
है तो इधर राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से आप इधर से भी काउंट करो कि 1 2 3 4 फिफ्थ में 7 आ रहा है, इसका मतलब जो मीडियन होगा वो 7 होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही अच्छे से ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैंने उनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ये तो आप सभी कर ही लोगे आराम से, इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल n कितने हैं, यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 नंबर्स हैं और 9 क्या होता है, ऑड होता है। तो हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीडियन के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं n+1 बाई में 2 ऑब्जर्वेशन, है ना। यानी कि ये वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा हमारा वही हमारा क्या होगा भैया, इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पर n हमारे पास 9 है तो 9+1 डिवाइड बाई 2 वही आ जाएगा हमारा 10/2 इक्वल टू 5th ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमारा जो 5th नंबर में जो नंबर होगा वो ही इसका मीडियन होगा। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 5th नंबर में हमारा 16 आ रहा है, इसका अंदर की जो मीडियन होगा वो 16 होगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में ये नंबर्स दिए हुए हैं, मैंने सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर्स हैं वो 11 है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 है और 11 भी क्या होता है, ऑड होता है। तो इस बार भी हमारा जो मीडियन होगा वो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में सारे जो नंबर्स हैं ना वो ऑड दिए हुए हैं हमारे पास। तो मीडियन के लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, n+1 बाई में 2 करना पड़ेगा। तो n यानी कि 11 प्लस में 1 बाई में 2, 11 और 1 12 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा। यानी कि अपने को 6th वाला जो ऑब्जर्वेशन है यानी कि जो नंबर है उसको चेक करना है कि वो कितना है। चलिए चेक कीजिए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 नंबर में इस बार भी 16 है। जैसे पहले पिछले बारे में 5th नंबर में 16 आया था, इस बार 6th वाला ऑब्जर्वेशन भी हमारा 16 है। तो इसका भी जो मीडियन होगा वो 16 होगा। ये हो गया इसका भी आंसर। सो ये हमने 4th वाला क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर बहुत सारे नंबर दिए हुए थे और इस बार ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसमें एक जीरो भी इंक्लूड है। तो ये नहीं कि जीरो एकदम छोटा सा नंबर है यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा करके आपको उसको छोड़ना नहीं है ना, आपको जीरो भी यहाँ पर इंक्लूड करना है जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तब। तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया, बहुत ही अच्छा असेंडिंग ऑर्डर बना है। टोटल यहाँ पर 30 नंबर मैंने काउंट किए हैं, एक बार फिर से आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ n का जो वैल्यू है वो कितना है, 13 है। और 13 भी क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो फिर से हमारा जो मीडियन है वही वाले फॉर्मूला से निकलेगा। तो बस मीडियन इक्वल टू हमारा n+1 बाई में 2 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो ये जाएगा 13+1 बाई में 2 यानी कि 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7th ऑब्जर्वेशन। हमको 7th वाला ऑब्जर्वेशन देखना है कौन सा है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7th वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा 4 है, इसका मतलब कि जो मीडियन होगा वो 4 होगा। तो इस टाइप से आपको ऑड नंबर वाले फॉर्मूला का यूज़ करना है। आई होप एकदम समझ में आ गया होगा अच्छे से, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए जो अब इवन नंबर्स वाले फॉर्मूला है उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, सभी को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब आप काउंट करके देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर्स हैं, यानी n की वैल्यू 8 है और 8 होता है एक इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर है तब उस कंडीशन में हमारा जो सेकंड वाला फॉर्मूला था वो यहाँ पर अप्लाई होगा। मैं बदली के आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो मीडियन होता है कभी भी इवन नंबर्स का वो होता है मीन ऑफ, आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। किसका किसका फाइंड करना है, तो n/2 वाले टर्म का, यानी कि n/2 प्लस में प्लस बोल रहा हूँ एंड n/2 प्लस में 1 वाले टर्म का, ठीक है। इसका थोड़ा सा इस टाइप से फॉर्मूला ही है ना कि बोलने में ये ज़बान थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, कोई बात नहीं, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो लिखने तो आराम से बन ही जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में n/2 का वैल्यू फाइंड करना है, देखना है कि वो कौन सा टर्म है, और n/2 प्लस 1 का जो वैल्यू है वो फाइंड करके देखना है, और दोनों का आपको फिर क्या करना है, मीन निकाल देना है, यानी एवरेज निकाल देना है। जैसे आपने एक्सरसाइज 18B में और 18A में निकाला था मीन। चलिए मैं आपको समझाता हूँ पहले सॉल्व करके। n/2 कितना होगा, n/2 होगा हमारा 8/2, ठीक है। इधर एंड करके लिखते जाओ आप लोग, n/2 फिर से है तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 8/2 प्लस में 1। तो 8/2 हमारा कितना होता है, 4 होता है, यानी कि अपने को 4th वाला ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है और किसका निकालना है साथ में, तो 8/2 हमारा 4 हो जाएगा, और 4 में जब 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि हम लोग को 5th वाला ऑब्जर्वेशन भी देखना है। यानी इन दोनों ऑब्जर्वेशन का ही अपने को क्या करना है, यहाँ पर मीन निकालना है। तो 4th वाला ऑब्जर्वेशन कितना है भैया, तो 4th ऑब्जर्वेशन आप लोग यहाँ पर अब असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखे हो ना उसमें आ जाओ, 1 2 3 4, यानी कि 4th वाला ऑब्जर्वेशन जो है हमारा वो 19 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 19, ठीक है। प्लस कर दो क्योंकि हमको मीन निकालना है। इन दोनों का ध्यान रखो कि ये जो हमारा आंसर आएगा इनका आपको मीन निकालना है। तो 4th वाला ऑब्जर्वेशन 19 हो गया और 5th वाला ऑब्जर्वेशन जो है वो 21 हो गया। तो 19 और 21 का ही आपको मीन निकालना है। इन दोनों को प्लस मीन निकालने क्या करते हैं कि जो भी नंबर का अपने को मीन निकालना रहता है उसको आपस में प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा
20 और 20 मिला दो एक तरह से तो हो जाएगा 40, तो 40/2 आ गया, और 40/2 का जो वैल्यू होता है वो 20 होता है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा, जो मीडियन होगा ना इस बार, वो 20 होगा। तो इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको बीचों बीच में पहुंच जाना है, और जो भी आपका बीचों बीच में नंबर आ रहा है उसका सेंटर ढूंढना है, यानी कि उसके बीच वाला नंबर ढूंढना है। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 20 आएगा, और उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन था, हो सकता है थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से गया होगा। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छे से घुस जाए। तो देखो ये हमारे पास सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में इतने सारे नंबर दिए हुए थे, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब देखते हैं टोटल यहाँ पर नंबर्स कितने हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग को पता ही है कि यहाँ पर टोटल हमारे इवन नंबर ही होंगे, बस चेक करना है कि कितने इवन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पर 10 है। 10 एक इवन नंबर होता है, इसलिए हमारा जो फिर से मीन निकलेगा, सॉरी मीन बोल रहा हूँ, मीडियन जो निकलेगा वो एक तरह से मीन फाइंड करके ही निकलेगा। किसका मीन फाइंड करना है, तो मीन ऑफ n/2, यानी कि ये वाले ऑब्जर्वेशन का, एंड कौन से भाई, तो n/2 प्लस में 1 वाले ऑब्जर्वेशन का, इन दोनों ऑब्जर्वेशन का अपने को मीन फाइंड करना है। तो n/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, n की जगह पर हम लोग रख देते हैं, टोटल 10 है तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड करके इधर लिख दो आप लोग, n/2 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 10/2 प्लस में 1, तो 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि अपने को फिफ्थ वाला ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। इस तरह आप शुरू में मीन भी लिखी दो एक बार कि हमको मीन निकालना है, तो मीन ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और कौन सा ऑब्जर्वेशन भाई, तो ये हो जाएगा 10/2 5, और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन के अपने को मीन निकालना है। तो फिफ्थ वाला कौन है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ नंबर में हमारा 60 आ रहा है, यानी कि 60 और सिक्स वाले में हमारा 63 आएगा। तो 60 और 63 का ही अपने को मीन निकालना है यहाँ पर, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 123 डिवाइड बाई 2, कट कर लो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया, फिर से 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 में से 2 कट हुआ, बचा 1, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा करके इस 1 के आगे 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा 10, यानी कि 61.5 जो होगा इस बार हमारा मीडियन होगा सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर हमने कर लिया है। चेक करते हैं कितने हमारे पास नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर्स हैं। 12 होता है इवन। तो हमारा फिर से मीडियन निकालने का तरीका आपको पता ही है, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आई होप आपको 2 बार में फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 वाला टर्म देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास n/2 प्लस 1 वाला टर्म देखेंगे, ठीक है। यानी ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, टर्म भी बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो n हमारे पास कितना है, 12 है, तो 12/2 कर दो, और इधर हमारे पास 12/2 प्लस 1 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 12/2 6 हो जाएगा, और दूसरा वाला कॉलम हो जाएगा हमारे पास, तो 12/2 प्लस 1 है तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो 6 और 7 वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको चेक करना है। तो 6 में कौन सा नंबर आ रहा है भैया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में हमारा 15 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। और अपने को मीन निकालना है इन दोनों का, तो 7th वाले में हमारे पास कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, 17 आ रहा है, तो 15 प्लस 17 कर दो, और 2 से इसको डिवाइड दे दो। देखो अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तब तो सिंपल हम लोग जब कट पीट करेंगे वहीं पर हमारा उसका मीडियन निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर आ गया तो हमको पहले मीडियन के लिए ये फॉर्मूला सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर उसका मीन निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 15 15 30 और 2 हो जाएगा 32, यानी कि 32/2 = 16। तो इसका जो मीन होगा वो, सॉरी मीन बार बार बोल रहा यार, मीडियन जो होगा वो 16 होगा। इस तरीके से आपको थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं उनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये एक्चुअल में 15 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब यहाँ पर टोटल 15 स्टूडेंट बोल दिया गया है, तो हमको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। हमने समझ लिया कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 15 है, टोटल 15 मार्क्स हमें दिए हुए हैं। तो हमारा जो पहला वाला सिंपल वाला फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला से इसका हमको मीडियन फाइंड करना है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें 9 स्टूडेंट के हाइट दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, तो 9 है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पर भी n का वैल्यू 9 हो गया, ऑड हो गया। तो इसमें भी हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है n+1/2 वाला है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा करके इसको भी सॉल्व कर देंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास 8 चिल्ड्रन दिए हुए हैं और इनका ही वेट दिया हुआ है, तो 8 चिल्ड्रन है, यानी कि वहाँ पर इवन नंबर है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर जो 6 से 10 तक के क्वेश्चन है ना, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको, और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए सॉल्व किया जाए इनको। तो देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो है नंबर्स को, मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि लिख लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो नंबर्स हैं, क्वेश्चन में हमको बता दिया गया था 15 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि n = 15, और 15 जो है वो एक ऑड नंबर है, इसीलिए हमारा मीडियन कैसे निकलेगा,
तो मीडियन निकालने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, वैल्यू देखना है। किसका वैल्यू देखना है भाई, तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला उसमें स्टार्टिंग में वैल्यू लिखा रहता है और दूसरा वाले में यहाँ पर मीन लिखा रहता है, ध्यान रखना ना। तो इस बार डायरेक्ट अपने को सॉल्व करके वैल्यू देखना है। तो किसका वैल्यू, तो n प्लस में 1 बाई में 2, इस वाले ऑब्जर्वेशन का अपने को वैल्यू यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पूरा फॉर्मूला ताकि आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाए फॉर्मूला। तो n प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 बाई में 2 इक्वल टू हो जाएगा 16 बाई 2 इक्वल टू 8th, यानी कि अपने को 8th वाला ऑब्जर्वेशन देखना है। 8th वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th वाला ऑब्जर्वेशन 23 है। इसका मतलब कि इस बार जो हमारा मीडियन होगा वो 23 होगा। कितना आसानी सॉल्व हो गया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें हाइट दी हुई है बच्चों की और टोटल वहाँ पर 9 बच्चे हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो मैंने हाइट को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। हमने यहाँ पर लिखा कि n इक्वल टू 9 है जो कि ऑड है। इसका मतलब कि मीडियन फिर से वही प्रीवियस वाला जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था उसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ शॉर्टकट में, n प्लस 1 बाई में 2। तो 9 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5, यानी कि अपने को फिफ्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसे चेक करना है कि वो कौन सा है, वही हमारा मीडियन होगा। तो कौन सा है भाई फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ में 149 आ रहा है। इसका मतलब 149 जो होगा यही इसका मीडियन होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन में 3 और 4 तो बहुत आसानी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन में 5 देखते हैं कितने आसानी सॉल्व होता है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें वेट दिया हुआ है केजी में और टोटल जो स्टूडेंट है ना वो हमें बताया गया है 8 स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n की जो वैल्यू है वो 8 है इस बार, जो कि होती है इवन। तो अब इवन आ गई, इसका मतलब कि मीडियन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीडियन इक्वल टू मीन ऑफ कौन कौन सा मीन भैया, तो n बाई 2 वाला ऑब्जर्वेशन एंड कौन सा ऑब्जर्वेशन, तो n बाई 2 प्लस 1 वाला ऑब्जर्वेशन। सॉरी प्लस 1 को मैं बार बार छोड़ देता हूँ, लिखना भूल जाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इस बार फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का। तो हमारा n बाई 2 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, तो 8 बाई 2 हो जाएगा और इधर हमारे पास दूसरा वाला 8 बाई 2 प्लस में 1। तो ये 8 बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि अपने को फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन का एंड कौन से ऑब्जर्वेशन का, तो 8 बाई 2 प्लस 1 कितना होगा, ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ वाले ऑब्जर्वेशन का। इन दोनों का ही मीन निकालना है। तो फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 1 2 3 4, फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है 13.4। अब हमको इन दोनों का मीन निकालने क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। फिफ्थ वाला ऑब्जर्वेशन ये है 14.3, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देंगे तब जाकर के इसका हमारा मीन निकल करके आएगा। चलो इसको प्लस कर लेते हैं, 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7, उसके बाद 13 और 13 हो जाएगा 26 और 1 हो जाएगा 27, यानी कि 27 पॉइंट में 7 हमारा आंसर आ गया डिवाइड बाई में 2। अब हम लोग कट करते हैं, तो 2 1 जा 2, ऊपर में 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा हमारा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 कट हुआ बच्चा 1, वो आगे जाकर इसको 17 बना देगा। तो 2 8 जा, अब देखो हम लोग डेसिमल में आ गए ना तो डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 2 8 जा 16 पढ़ेंगे। 17 में से 16 कट हुआ बच्चा 1, तो उसमें फिर से हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने डेसिमल लगा लिया है। तब ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, तो यानी कि 13.85 जो होगा ना, इतना केजी ही जो होगा वो हमारा आंसर होगा। और हाँ, पिछले वाले 2 क्वेश्चन मैंने लिखना भूल गया, वहाँ पर भी जब आप लोग सॉल्व करोगे तो जैसे हमारा फोर्थ वाले का आंसर किस चीज़ में आता है, हमारा सेंटीमीटर में, तो लास्ट में आंसर में आप लोग सेंटीमीटर फोर्थ वाले में जरूर लगाइएगा। फोर्थ बोल रहा हूँ सॉरी, हाइट था ना, हाँ फोर्थ वाले में हाइट था, तो फोर्थ वाले में हमारा सेंटीमीटर लगाइएगा। और थर्ड वाले में हमारे पास क्या था, मार्क्स दिया हुआ था, तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में उतना मार्क्स इस टाइप से वर्ड का यूज़ कर दीजिएगा। क्योंकि अगर नॉर्मल हमें नंबर दिया हुआ है तब हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक यूनिट दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो वो चीज़ आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम में ये गलती मत कीजिएगा, ये सब चीज़ों को जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मीडियन के बारे में कि मीडियन होता क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है मीडियन से रिलेटेड उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।